हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये आप होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप सिंपल कॉलम कैश बुक या कैश बुक बनाएंगे तो आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को उसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये जुलाई मंथ का क्वेश्चन है और 2018 का ईयर है इसमें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। तो हम ऐसे फॉर्मेट बना देंगे सिंपल कॉलम कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का, सिंपल कैश बुक का। और डेबिट साइड में सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 17,550 रुपये हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। दूसरी जो एंट्री है वो है पेड फॉर पोस्टेज। हमने पोस्टेज के लिए पेमेंट किया है 2,340 रुपये का। तो यहाँ पे डेट डाल देंगे 7 जुलाई की और बाय पोस्टेज अकाउंट 2,340। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने कैश रिसीव किया है राहुल से। तो रिसीट साइड जो है हमारी ये वाली होती है डेबिट साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे टू राहुल 4,000 रुपीज। उसके बाद 9 जुलाई की एंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने अमाउंट पे किया है। हमने 7,000 रुपये कार्तिक को पे करना है पर हमने 6,800 रुपये पे किया है। तो पेमेंट साइड जो है हमारी क्रेडिट वाली होती है बाय कार्तिक। यहाँ पे हम लिख देंगे 6,800 रुपये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि क्वेश्चन में 7,000 रुपये पे करना है पर 6,800 रुपये पे किया, यानी कि 200 रुपये का हमको डिस्काउंट रिसीव है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एंट्री है जिस तारीख की 9 जुलाई की, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे उसको। सबसे पहले आएगा ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद जो है मंथ लिख देंगे हम और फिर डेट लिख देंगे 9 तारीख की। तो कार्तिक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 being amount paid amount paid to Karthik and discount received। ये जो थी हमारी 9 तारीख की एंट्री थी स्टूडेंट्स, ये 9 तारीख की एंट्री है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हम 13 जुलाई को गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में 13,000 रुपये के, और इस पे CGST और SGST भी चार्ज किया गया है 6% के हिसाब से। जब भी गुड्स परचेज की जाती है तो वो हमारी पेमेंट है और इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये कैश में है। तो 13 जुलाई की एंट्री कैश बुक में जरूर आएगी। यहाँ हम लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट और साथ में यहाँ पर इनपुट GST भी आएगा, इनपुट CGST अकाउंट और बाय इनपुट SGST अकाउंट। तो 13,000 रुपये की ये गुड्स थी और इसके ऊपर जो है वो GST लगेगा 13,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 6/100, 780 रुपये। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है जुलाई 15 की, गुड्स को सेल किया गया है
जब भी गुड्स को सेल किया जाता है तो हम अमाउंट रिसीव करते हैं, तो और ये कैश में हो रही है, इसलिए ज़रूर जो है ट्रांजैक्शन आएगी कैश बुक में। तो रिसीट साइड में इस एंट्री को हम लिखेंगे, क्योंकि कैश सेल जब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो टू सेल्स अकाउंट So to sales account or to output CGST account to output SGST account। हमारी जो सेल है वो है 6,000 रुपए की। मल्टीप्लाई बाय 6/100, 360 रुपए। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जुलाई 20 की गुड्स परचेज कर रहे हैं हम, बट कुड बी पेड फॉर ओनली ऑन 3 अगस्त 2018। 4,000 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्लस CGST और SGST जो है पे कर रहे हैं। देखिए गुड्स हम परचेज कर रहे हैं जुलाई 20 की, ये जो है वो एंट्री है, पर कुड बी पेड फॉर ओनली ऑन, देखिए पर पेमेंट कब हो रहा है, 3 अगस्त को, जबकि हम जो बना रहे हैं वो जुलाई मंथ की बना रहे हैं, इसलिए ये वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, ये वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी जुलाई 20 की। आगे बढ़ते हैं कि जुलाई 22 को गुड्स हमने सेल किया है क्रेडिट में, पेमेंट विल बी मेड इन नेक्स्ट मंथ। देखिए जुलाई 22 की अगर आप देखें ट्रांजैक्शन, तो यहाँ लिखा गया है गुड्स को बेचा गया है उधार में। सो स्टूडेंट ये उधार वाली जो ट्रांजैक्शन है ये नहीं आएगी, और वैसे भी हमको पेमेंट नेक्स्ट मंथ में मिल रही है। सो ये ट्रांजैक्शन जो है इस मंथ की कैश बुक में, जुलाई मंथ की कैश बुक में नहीं आएगी। जो आपकी 20 जुलाई की और 22 जुलाई की ट्रांजैक्शन है वो यहाँ नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमने अमाउंट पे किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए और 7 अगस्त 2018 इन न्यूज़पेपर। देखिए और ये ट्रांजैक्शन, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन 7 अगस्त 1700 रुपए की। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये जुलाई 25 को हो रही है, तो ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो पेमेंट है वो 7 अगस्त को हो रही है, और आपको हिंट भी यहाँ पे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स बोलने का मतलब ये है कि जिस मंथ की आप बनाएंगे कैश बुक, उस मंथ की एंट्रीज ही वहाँ पे आएंगी, नेक्स्ट मंथ की एंट्रीज यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये वाली एंट्री भी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये भी अगस्त में हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जुलाई 28 की, हम रिसीव कर रहे हैं मिस्टर गौतम से कैश 5,000 रुपए। 5,000 रुपए हम गौतम से रिसीव कर रहे हैं। तो रिसिप्ट का अमाउंट कहाँ आता है स्टूडेंट्स, आपको भी पता है, रिसिप्ट का जो अमाउंट आता है वो आता है डेबिट में। हम लिखेंगे यहाँ पे, हम मिस्टर गौतम से रिसीव कर रहे हैं तो टू मिस्टर गौतम 5,000 रुपीज। उसके बाद 31 तारीख की एंट्री है कैश सेल्स, 4,000 की कैश सेल है, इसमें CGST और SGST भी जो है साथ में है। तो 31 जुलाई की ये एंट्री है, तो ये एंट्री यहाँ जरूर आएगी क्योंकि ये कैश में है। सो देखिए टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, 4,000 रुपीज का ये अमाउंट है, 4,000 रुपए का, और इसके ऊपर जो है GST लगाया जाएगा 6% के हिसाब से, तो 240 रुपीज
₹240 का जीएसटी जो है यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी, ₹1500 स्टेशनरी के लिए पे किया गया है और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है 6% के हिसाब से दिया गया है। सो 31 जुलाई को स्टेशनरी अकाउंट ₹1500। 6% के हिसाब से इसमें हम लगाएंगे जीएसटी, तो ₹90 हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टूडेंट्स, जब भी कोई एक्सपेंस पे किया जाता है तो उस पे इनपुट सीजीएसटी यानी कि इनपुट वाला जीएसटी जो है वो अप्लाई होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि जो हमारी क्रेडिट साइड होती है उसमें हम सारी की सारी पेमेंट्स को लिखते हैं और जो हमारी डेबिट साइड होती है उसमें रिसिप्ट्स आती है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं जो 20 तारीख की, 22 तारीख की और 25 तारीख की है, गुड्स जो है परचेज किए गए हैं और उनकी जो पेमेंट है वो पेमेंट की गई है 3 अगस्त 2018 को। स्टूडेंट्स, ये क्रेडिट में उधार में ट्रांजैक्शन है, तो अगर आप सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो गुड्स परचेज की एंट्री है, ये एंट्री भी जो है जर्नल में नहीं आएगी। ये एंट्री जो है वो परचेज बुक में हम इसे लिखेंगे, परचेज बुक में। उसके बाद जब हम एंट्री इसकी पास कर देंगे, जब इसकी पेमेंट कर देंगे, तो वो एंट्री जो है वो अगस्त महीने की कैश बुक में आएगी। और उसके बाद यहाँ भी सेल, देखिए ये सेल्स, ये वाली एंट्री सेल्स बुक में जाएगी जब हम सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और ये जो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, ये 7 अगस्त को हो रही है पेमेंट, तो ये वाला अमाउंट जो है वो 7 अगस्त में ही आएगा कैश बुक में। सो अभी इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसकी डेबिट साइड जो है हमेशा बड़ी आती है। और यहाँ पे हम अगर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो +6800 प्लस 13,000 प्लस 780 प्लस 780 प्लस 1500 प्लस 90 प्लस 90। सो 25380 जो है वो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम इस क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल सिंपल कॉलम कैश बुक में हमेशा हमेशा जो है वो कम आएगा और डेबिट साइड का ज्यादा आएगा। डेबिट साइड का टोटल है 37750, तो 37750 में से हम 25380 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 12370। सो 31 जुलाई को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 12370। सो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। जो इसका टोटल होगा डेबिट साइड का वो क्रेडिट साइड के टोटल से अब मैच हो जाएगा। आप खुद भी करके देख सकते हैं। और ये जो हमने कैरी डाउन में लिखा है ये नेक्स्ट मंथ में जो है आपका जब अगस्त मंथ लगेगा
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 12370। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कैश बैलेंस का आंसर है 12370। ये जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।